बेटा आज बात हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पे, यानी कि केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हमारा मेनली जो टॉपिक चलने वाला है मोलरिटी, यानी कि मोलरता। यकीन मानो इससे क्या है ना बेटा, इस चैप्टर से 100% न्यूमेरिकल आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ 100% एग्जाम में आनी है। तो हम दोनों चीज़ों को अभी डिस्कस करते हैं और आप हमारे साथ आराम से बने रहिए। मोलरता क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पर इसकी पहले इसकी लिखते हैं परिभाषा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। मोलरता कहते हैं। ठीक है भाई, डिफिनीशन आपने लिख ली। और आप केमिस्ट्री को अपनी भाषा में तैयार करो बेटा। लैंग्वेज किताब की मैंने पढ़ी, समझा रहा हूँ मैं। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 लीटर, मोलरता हमेशा लीटर में लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में आपको वो लीटर में देंगे, कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक को समझना है और आराम से उसको अप्लाई करना है। 1 लीटर में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। देखो बेटा ये बिलियन क्या होता है, बिलियन की परिभाषा पूछता नहीं जाने, लेकिन आपको बताया जा रहा है। इसमें विलेय प्लस विलायक दोनों के गुण होते हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। विलायक एग्जाम्पल आप ले लीजिए शक्कर का, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा पानी, तो ले लो शक्कर। शक्कर का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। आपस में मिलेंगे, जब ये मिलने पर जब ये आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या, हमारे पास कुछ मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जैसे कि दो कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो कुछ तीसरा बनता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा तो वही है, ए प्लस बी को रेट करा दिया तो सी तैयार हो गया। तो कहने का मतलब है विलेन क्या होता है, विलेन को तो इसमें विलेय और विलायक के दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उसको विलेन कहा जाता है। ठीक है बेटा, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, इसको सोल्यूट। हमेशा क्वांटिटी विलायक की ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तभी कोई चीज़ उसमें घुल सकती है शक्कर। ठीक है बेटा, तो और जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा इसको कहते हैं विलेन। इसीलिए मैं बोला कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखो बेटा इसमें विलेन, ये वाला पार्ट, इसके मोलों की संख्या, तो इसके मोलों की संख्या को हम लोग क्या करेंगे पहले समझेंगे। तो हमने इसकी परिभाषा तो लिख ली है, इसके लिए एक सूत्र जनरेट होता है। तो इसका जो सूत्र होगा ना बेटा वो लिख लीजिए आप लोग साथ के साथ में। मूलरता बराबर आप लोग लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन लिया किस में जाएगा, लीटर में लेना है आपको। आपको मिलीलीटर में दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, लेकिन आपको क्या करना है इस तरीके से। अब देखो बेटा हमें इसमें एक चीज़ ये समझनी है कि विलेय के मोलों की जो संख्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं। तो इस लाइन को हम लोग समझेंगे, इसका सूत्र भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें विलेय का भार सवाल में दिया होगा, विलेय का भार अपॉन विलेय का भार अपॉन कर देंगे अब इसका अणु भार। ठीक है, और नीचे जो लाइन है वो वही रहेगी, विलेन का आयतन किसमें रहेगा, लीटर में। तो ये चीज़ आप लोग
समझिए, क्योंकि बेटा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाहे विलेय के मोलों की संख्या दी है। तो अब देखो बेटा, इसमें विलेय का भार क्या होता है और अणु भार क्या होता है। तो अब हम इस पे सवालों पे आके, एक तो इसका ये सूत्र बन सकता है, एक ये भी सूत्र बन रहा है और ऊपर वाला भी सूत्र है, दोनों सूत्र इसके बन रहे हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर डेफिनेशन आती है मोलरता की, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, लीटर में ले लेंगे हम। इसके बाद ये बात कर रहा है, तो इसका अब ये चीज़ एक बच्चे नहीं समझ, विलेय के मोलों की संख्या मतलब क्या है, कि मतलब जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है बेटा, उसके अंदर जो घुला हुआ है, यानी कि जो विलेय है, उसका भार सवाल में दिया होता है और उसका अणु भार निकालना पड़ता है बेटा। आप लोगों को एलिमेंट का कभी कभी न्यूमेरिकल दिया होता है सवाल में, अगर नहीं दिया तो निकालना, वो भी सीखेंगे अभी। और विलेन का आयतन जो है कितने लीटर में घुला हुआ है, तो इसको कहा जाता है इसको कहते हैं बेटा मिली मोलरता। तो ये हमारी बात बच्चों को समझ आ गई है। अब देखो, अब आपको समझाते हैं सवाल, कि इसके सवाल किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों को गलतियां तो करनी ही नहीं है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, सवालों को सॉल्व करना है। तो एक सवाल देखते हैं बेटा, ये सवाल दे रहे हैं, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। साथ में आप लोग सवाल लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, मोलरता की गणना करनी है, यानी कि मोलरता निकालनी है। और कह रहे हैं, और ये सवाल में दे रहे हैं जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, इसमें सवाल में दिया जा रहा है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर, यानी कि 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। अब देखो बेटा, करना क्या है, सवाल में मोलरता की गणना करनी है। तो मोलरता की गणना करने के लिए क्या करना है तुम्हें, तो उसमें 5 ग्राम NaOH तथा 450 मिलीलीटर जल में इसको घोल दिया जाता है। अब बात समझो, इसमें करना क्या होता है हमें, इसमें जो सवाल है, इस सवाल को आपने ध्यान से पहले पढ़ लिया। देखो बेटा, 5 ग्राम यानी कि जो विलेय का भार है, विलेय का भार इसने दिया है 5 ग्राम, तो विलेय का भार भी दिया है। और इसका फिर पूछ रहा है कि अब फिर ये हमारे पास क्या है, इसका अणुभार अगर निकालना है, तो देखो बेटा, अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, NaOH के लिए Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब भी इनका मोलर मास निकालेंगे, या तो ये चीज वहाँ पे साथ में लिख के दे देगा सवाल में आपके, कि Na का 23 और ये OH का 17। अगर नहीं देता है तो आप लोगों को क्या करना है, इनको साथ साथ लेके चलना है। तो कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 40 हो जाएगा, 6 3 10 की 0 3, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अणुभार भी हमारा कितना आ गया, 40। अब देखो, तो हमारी जो पहली लाइन थी विलेय के मोलों की संख्या में, तो उसमें विलेय का भार अपॉन अणुभार था। तो इसको बेटा देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, 5 को 40 से करेंगे अब आप डिवाइड, तो 5 बन जा 5, ये 8 टाइम जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, 1/8। सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो जैसे आपका मन करे वैसे कर दो। इसको इसमें अगर हम भाग देते हैं बेटा, तो 0 1 2 5 आएगा। देखो कर दिया, 0 एक बार जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 बार जाएगा 0। तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है 0 1 2 5, ठीक है बेटा, ये हो गया। यानी कि हमारी पहली वाली जो लाइन थी सूत्र में, विलयन का जो मेरे पास सूत्र था, विलेय के मोलों की संख्या, तो हमारे पास कितनी आएगी, ये है फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन
आयतन था अपॉन आयतन है लीटर में। तो देखो बेटा, विलेय के मोलों की संख्या तो मेरे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसका जो आयतन दिया है, इस आयतन को क्या करना है, मुझे 450 को लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। इन्होंने आपको मिलीलीटर में दे रखा है आयतन, तो हमने इसको करना है लीटर में। आप इसको चाहो यहाँ से काट सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, डिजिट को छोटा भी कर लो जैसे आपका मन करे, चाहो तो डिजिट को ऐसे रहने दो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें जो है, दोनों चीज़ें आपके पास दे रखी हैं। अब देखो बेटा, करना क्या है इस वाले केस में, मेरे पास मोलों की संख्या कितनी निकली थी, 0.125 निकली थी, अपॉन हमारे पास ये दिया है 450, इसके अपॉन में 1000 था। इसको ले चलेंगे ऊपर, जब इसको ऊपर ले चलेंगे तो देखो बेटा होगा क्या, यहाँ पे आ जाओ, 0.125 इंटू 1000 अपॉन 450। अब देखो काटने का तरीका सिंपल है, ये दशमलव जब यहाँ से हट जाएगा तो नीचे 1000 हो जाएगा, 3 बिंदी बढ़ जाएंगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होने का मतलब है आपके पास बचा है 125 और नीचे बचा है इतना 150। इसको आप आराम से 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 55 25, इसके पास 5 में 55 90 हो गया। फिर 5 से काटोगे तो 55 25, 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि आपके पास 5/18 आ गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे क्या ये 18 है ना, ये 18 का यहाँ पे आप भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे आप, तो ये 2 बार जाएगा 36, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा 140, 7 बार जाएगा तो 126 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, यही। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर निकलता हुआ आ रहा है, आंसर जो निकलेगा 0.777, यानी कि 0.8 कर सकते हैं इसको, मोल पर लीटर लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों के पास न्यूमेरिकल दिया कि आपको मोलरता की गणना करनी है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करना था, हम लोग को सवाल को समझना पड़ता है, तो उसमें भार क्या निकालना। देखो भार, सवाल जैसे ये दे दिया था लैंग्वेज की विलेय के मोलों संख्या, तो आपको समझ नहीं आता कि मोलों संख्या मैं कैसे निकालूं। तो इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके आपको और सिंपल कर दिया। इसको क्या कहते थे, विलेय का भार तथा विलेय का अणु भार। तो देखो बेटा, इसका भार 5 ग्राम सवाल में गिवन था, और इसके बाद में हमने अपॉन में कर दिया अणु भार, तो इसके अणु भार से इसको डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड किया था हमारे पास आंसर 0.125 आया था। इसके बाद में फिर इसका अणु भार निकाल लिया। देन अब हम सूत्र को अप्लाई कर देंगे, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल संख्या अपॉन आयतन। आयतन हमेशा लेते हैं लीटर में, तो लीटर में लेंगे उसको 1000 से डिवाइड कर देना बेटा, तो ये 450 अपॉन ये। तो आप इसको चाहते तो सिंपलीफाई हो सकता था, लेकिन हमने इसको उठा के पूरा ले लिया, ये चीज ऊपर चली गई, इसको यहाँ से हटा दिया तो 1000 से 1000 फिनिश हो गया। अब इसको आपने काट पीट लिया, 5/18 आ गया। 5/18, 18 का भाग जब आप 5 में करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आने वाला है 0.777 ये चलता। तो आप इसको चाहो तो 0.278 करके मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक हो गया आपका न्यूमेरिकल। अब देखो, और अगर वो थोड़ा सा सवाल घुमा दे, सवाल, जैसे कि घुमाएगा क्या, तो देखो कहने का मतलब होता है ये सवाल आपको इसलिए पढ़ाया गया है अभी कि एग्जाम में सर्टेन रखा हुआ है सवाल। ठीक है ना, ये सवाल एग्जाम में आना ही आना है, और आप लोगों को सबको ये सवाल आना चाहिए। देखो, अगर बोल दें कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का विलयन है, जिसमें हमने इतने ग्राम जल में विलय है, किसी विलायक में कहीं भी हमने घोल रखा है, ये विलय है, ठीक है। तो ये NaCl का हमारे पास मिक्सचर है, जितने ग्राम जल में, और कितने, तो ये 200 मिलीलीटर जल में अगर घोला हुआ है, चलिए
200 मिलीलीटर जल में हमने घोल दिया है, तो आपको क्या करना है, मोलरता की गणना करनी है। अगर ये सवाल आपके सामने आ जाता है कि आपको एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या रखा है 5.85 ग्राम 200 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता आपको फाइंड करनी है, आपको पता है, सूत्र आपको पता था कैसे करना है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसको समझो। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या में क्या करना होता है, विलेय की मोलों की संख्या को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। देखो, एक बार तो बोलने ये विलेय का भार जो कि सवाल में दिया होता, और अपॉन में क्या करेंगे, अणु भार। तो अणु भार नहीं दिया है तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी आप दिया होगा विलयन, उसका अणु भार है ये। तो देखो बेटा, विलेय का भार उन्होंने दे रखा है कितना, 5.85। तो अब अपॉन में क्या करना है हमें, अपॉन में करना अणु भार। तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ओवरऑल हो जाएगा 58.5। अब देखो बेटा, आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इतना सिंपल सी बात, इस पॉइंट से इसको आप अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट कम है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको काटोगे तो बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/10 आ गया। अब अगर चाहो तो 10 का भाग 1 में कर दो, एक बार चला जाएगा, तो 0.1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या समझा है, न्यूमेरिकल में विलेय के जो मोलों की संख्या होती है वो हमने 2 प्रकार से समझ ली है, विलेय का भार अपॉन अणु भार। विलयन का अणु भार हो जाएगा, तो विलेय का भार जो होता है सवाल में गिवन होगा, वो ग्राम में दिया होता है हमेशा, तो वो आपने ले लिया, वजन ग्राम में हुआ। इसका अणु भार आपने जो है नहीं अगर दिया तो आपने यहाँ साइड से क्या किया, उसको निकाल लिया, निकाल के उसको डिवाइड करके अब आपने क्या किया है, विलेय के मोल संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 0.1। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके मोलों की संख्या को समझना। अब क्या है, अब देखो क्या है, जब आपने विलेय के मोलों की संख्या को निकाल लिया बेटा, अब देखो, अब आपने जब विलेय के मोलों की संख्या को फाइंड कर लिया है, अब आप लोगों के न्यूमेरिकल बहुत सरल हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सूत्र को अप्लाई। अब आप क्या करेंगे, मोलरता का सूत्र लगा देंगे। तो इसमें क्या था, इसमें था सूत्र में विलेय के मोलों की संख्या। अब कौन सा विलेय है, सोडियम क्लोराइड। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या लेंगे बेटा आप लोग, अपॉन अपॉन लेंगे विलियन का आयतन लेंगे, वो आयतन हमारा किस में होगा, आयतन होगा मेरा लीटर में। तो आपने सबसे पहला वाला तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया था, 0.1 आ गया था इसका, 0.1। अब ये 200 मिलीलीटर में घुला हुआ है, तो 200 मिलीलीटर को आपको किस में बनाना है, लीटर में। ये वाला पार्ट आप कहाँ भेजेंगे, तो 0.1 में आएगा नीचे आपका 1000 और नीचे यहाँ पर है 200। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है। ठीक है, इन बिंदियों से ये बिंदी खत्म हो जाएंगी, तो हमारे पास 1/2 बचेगा। 1/2 का जब आप 2 का भाग 1 में करेंगे तो ये 0.5 में आएगा, तो 0.5 मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास इसका लास्ट में यूनिट लिख देते हैं जब भी हम मोलरता फाइंड करते हैं। तो कहने का मतलब है, आज आप लोगों ने मोलरता का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम में 100% रखा हुआ है इस बार। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आएगा या इसकी थ्योरी पूछ देगा आपसे, कुछ भी पूछेगा, आप लोगों को क्लियर है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कैपिटल एम जो होता है। ठीक है बेटा, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको इससे मिलते जुलते 2 सवाल करा दिए हैं, और अगर मोलरता का कोई भी सवाल आता है, अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। गलती बिल्कुल भी मत करना, मोलों की संख्या को समझना, अणु भार निकालना पड़ेगा उसका अगर आपको नहीं दिया है तो, और इसका ग्राम दिया होगा भार, तो उसको लेके इस तरीके से। ठीक है बेटा, कैसे अप्लाई करना है, इस तरीके से आप लोग उसका आंसर निकालें, आंसर तक अप्रोच करें, गलती नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।